हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि जो एचएसएससी सीटी 2025 का जो एग्ज़ाम हो रहा है 26 और 27 को 4 पाली में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा हिंदी में। तो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, एडमिट कार्ड मेरे पास किसी का हाथ में है और इसमें तीन जगह बोल्ड अक्षर में लिखा गया है कलर प्रिंट आउट के लिए। मतलब ये तीन जगह देने का क्या मतलब है इसका, कि आपको अगर रंगीन प्रिंट आउट अगर आप लेके नहीं जाते हैं तो आपको एंट्री मिलनी नहीं है। तो तीन जगह इसलिए दिया गया कि इस बात का ध्यान रखना है कि क्या दिया गया है। एक तो बिल्कुल टॉप पे दिया गया है, एक बिल्कुल सेंटर पे, फिर लास्ट में भी दिया गया है। तीन जगह दिया गया है कि द एडमिट कार्ड कंटेनिंग 2 पेजेस। इसमें 2 पेज हैं। इसमें कितने पेज हैं? 2 पेज हैं और इसको एक पेज में ही प्रिंट करवाना है। एक पेज में ही प्रिंट करवाना है। एक साइड एक तरफ और बैक साइड में दूसरा पेज। और कलर प्रिंट आउट होना चाहिए, कलर रंगीन प्रिंट आउट होना चाहिए। ये कलर प्रिंट आउट का कारण ये है कि आपकी फोटो जो है ना, वो एक तो वो क्लियर दिखनी चाहिए कि ये फोटो आपकी है, क्योंकि वहां पर इसका मिलान किया जाएगा। दूसरी बात, इसके ऊपर है ना 2 क्यूआर कोड दिए गए हैं। क्यूआर कोड स्कैन होगा वहां पर आपका। अगर आपका क्यूआर कोड स्कैन नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको बाहर निकालें और आपको दोबारा से जो है एडमिट कार्ड के लिए बोले, फिर आप वहां पर घूमते रहोगे, टाइम क्या पता बचे या ना बचे। तो साफ साफ प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, कलर प्रिंट आउट। दूसरी बात याद रखने वाली, फोटो की बात कर लेते हैं। फोटो जो है, जो आपकी फोटो, पहली बात तो यह है कि आप जब एडमिट कार्ड निकलवाते हो तो आपको सबसे पहले आपकी फोटो और आपकी डिटेल को देखना है। क्या आपकी डिटेल आपने भरी थी, क्या वो उसमें सही है? दूसरी बात, जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय दी थी, किसी से भरवाया था या खुद ने अप्लाई किया था, तो सेम फोटो आपको फोटो के दाईं तरफ स्पेस दिया गया है, वहां पर फोटो चिपकानी है। सेम फोटो होनी चाहिए आपकी, जो आपने फॉर्म भरते टाइम दी थी वही वाली सेम फोटो कलर वाली इस पर चिपकानी है। और चिपका करके करना है इसको सेल्फ अटेस्ट। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है स्वयं। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, अटेस्ट का मतलब सत्यापित। खुद के साइन करने हैं, क्रॉस। फोटो चिपकाना, आधा साइन नीचे आधा फोटो के ऊपर। मेन चीज तो ये है, सबसे पहला काम ये है। कलर प्रिंट आउट, एक ही पेज पर प्रिंट निकालना है दोनों साइड, और फोटो वही चिपकानी है जो आपने फॉर्म भरते समय दी थी या लगाई थी। तीसरी बात, एंट्री टाइम की बात कर लेते हैं भाई। एंट्री टाइम जो है लगभग 2.5 घंटे पहले स्टार्ट होगा। अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें, जो एंट्री टाइम है ना, जैसे मॉर्निंग की शिफ्ट है, मॉर्निंग की शिफ्ट का पेपर है 10 से 11:45, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट का ये पेपर है। 1 घंटा 45 मिनट का। दूसरी शिफ्ट वाला पेपर है 3 से 4:45 तक। ये पीएम लिखूंगा मैं और इसके एएम लिखूंगा मैं। ये टाइमिंग है। इनसे लगभग 2 से 2.5 घंटे पहले एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट की एंट्री टाइम दिया गया है 7:30 AM और 9:15 तक एंट्री है। 7:30 से 9:15 तक, मतलब 9:15 से पहले पहले आपको पहुंचना पड़ेगा गेट पर। हो सकता है वहां पर जाओ तो लाइन लगे मिले, तो लाइन में लग जाते हो ना आप, तो फिर आपको जो है एंट्री उनको देनी पड़ेगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जितना जल्दी उसके पहले पहुंचे, ताकि आसानी से और रिलैक्स होकर के आप एग्जाम सेंटर के अंदर एंटर कर सकें। तो वैसे ही इसमें अगर पेपर आपका 2 बजे स्टार्ट हो रहा है ना, 3 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो इससे 2.5 घंटे पहले का मतलब है कि 12:30 बजे एंट्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसकी एंट्री जो है 12:30 बजे से स्टार्ट होनी चाहिए और लगभग 45 मिनट पहले, यानी कि 2:15 तक पीएम, ये दोनों पीएम है भाई, पीएम ये एंट्री है, एंट्री टाइम है इनका। तो आप जितना जल्दी उसके पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। तो ये तो था टाइमिंग की बात। अब बारी आती है कि हमें क्या क्या साथ लेके जाना है। तो मैं तो ये कहूँगा, साथ में आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है, सिर्फ आपको एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड के साथ में एक जरूरी चीज़ है,
आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ की अगर हम बात करते हैं ना, तो आईडी प्रूफ का मैं बता देता हूं आपको। आधार कार्ड तो जो है हर किसी के पास है आजकल, तो आधार कार्ड आप लेके जा सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसमें आपकी पहचान हो, आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, वो आप लेके जा सकते हो। जैसे इसमें मैं दिया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपकी फ़ोटो होती है। वोटर कार्ड वो भी लेके जा सकते हो, उसमें आपकी फ़ोटो होती है। आधार कार्ड तो है ही। पासपोर्ट, ये इस तरह के, यानी कि मूल आपकी उसमें जो है ना फ़ोटो होनी चाहिए, वो दस्तावेज आप पहचान के तौर पर लेके जा सकते हो। ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। ओरिजिनल दस्तावेज आपको लेके जाना है साथ में, तो ही आपको जो है एंट्री जो है मिलेगी। मोबाइल फ़ोन में अगर आप ये कहोगे कि भैया मोबाइल फ़ोन में अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट वगैरह दिखा देंगे, तो वो वैलिड नहीं है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये गलती मत करना। अब तीसरा पॉइंट जो है कि हमें क्या क्या साथ में लेके जाना है। तो आपको आईडी का पता चल गया। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप लेके जा सकते हो वोटर कार्ड और पासपोर्ट लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, वोटर कार्ड तो लेके जा ही सकते हो। तो अब साथ में क्या लेके नहीं जाना, बस सिर्फ दो ही चीज़ें मैंने बता दिया आपको, केवल दो ही चीज़ें लेके जानी है। आपका एडमिट कार्ड और एक गवर्नमेंट आईडी, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, पासपोर्ट और जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी एक है, इनमें से लेके जा सकते हो। इसके साथ में आपको कुछ लेके नहीं जाना। पैन भी आपको आयोग की तरफ से दिया जाएगा, आपका पर्सनल पैन वैलिड नहीं है। तो मेन चीज़ें जो आपको लेके नहीं जानी है, ध्यान रखना है। जैसे हाथ में हम जैसे धागे वागे बांध के रखते हैं, पूजा वूजा करते हैं तो उस टाइम बांधते हैं, कोई धागा नहीं होना चाहिए आपके हाथ में, कोई कड़ा नहीं होना चाहिए। मैं सारा आपको बता देता हूँ। मोबाइल फ़ोन तो होना ही नहीं चाहिए, मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो अलाउड नहीं है। किसी प्रकार का घड़ी अलाउड नहीं है। आप जैसे रिस्ट वॉच लेके जाना चाहो, भी टाइम मैं देखूंगा पेपर के अंदर, तो घड़ी भी अलाउड नहीं है, मत पहन के जाना, वहाँ पे कहीं और रखते फिरोगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, संचार उपकरण आप लेके नहीं जा सकते। पेन नहीं लेके जा सकते, पेंसिल नहीं ले सकते, इरेजर नहीं लेके जा सकते। फ्लूइड होता है ना, वाइट फ्लूइड, जैसे गलती हो जाएगी तो हम जो है फ्लूइड लगा लेंगे, अलाउड नहीं है फ्लूइड। करेक्टिंग फ्लूइड बोलते हैं जिसको। अंगूठी नहीं लेके जा सकते, चैन नहीं पहननी है आपको, बाली नहीं पहन सकते, नोज पिन नहीं पहन सकते, चूड़ियाँ या कंगन, हार, ताबीज़, कड़ा आदि नहीं पहनना, नहीं लेके जा सकते। किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है, हिंदी में बता रहा हूँ, तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष में मोबाइल फ़ोन और ऊपर बताएगी कोई अन्य सहायक सामग्री उपकरण पाया जाता है तो इसे गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और यह उसकी उम्मीदवारी रद्द करने और उसे HSSC की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करने के समान होगा। अभ्यर्थियों से संबंधित किसी भी वस्तु सामग्री को रखने के लिए केंद्र पर कोई व्यवस्था नहीं है भाई, वहाँ पे रखने की कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलने वाली, बाहर ही कहीं अरेंजमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, गहन तलाशी के कारण समय की बर्बादी से बचने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान नोज पिन, चूड़ियाँ, कंगन, हार, चैन, झुमके, अंगूठी, ताबीज़, कड़ा, जैसे ऊपर मैंने डिस्कस किया, आदि जैसे आभूषण पहनने से बचना चाहिए। जैसे घर से पहन के जाओगे, साथ में कोई बंदा जाएगा, उसको आप देते फिरोगे या फिर अंदर लेके चले गए तो टाइम खराब होगा। तो आप समय पर पहुंचे। यदि धर्म रीति रिवाजों के कारण उम्मीदवार को विशिष्ट पोशाक पहननी पड़ती है ना, तो तलाशी में अधिक समय लग सकता है। इसलिए उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर जल्दी पहुंचना चाहिए। अगर ये किसी को धर्म के कारण या ऐसे कुछ पहन के जाना ही पड़ता है तो उसकी गहन तलाशी करी जाएगी, टाइम ज़्यादा चाहिएगा, तो समय पर पहुँचें, समय से काफ़ी टाइम पहले पहुँचें। यदि कोई उम्मीदवार ऐसी वस्तुओं के साथ पहुँचता है तो आयोग परीक्षा केंद्र पर लॉकर सुविधा आदि के अभाव में ऐसी किसी भी वस्तु की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोई व्यवस्था के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब उस सामान की आयोग की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसके बाद में OMR के बारे में, जो मेन चीज़ है OMR। देखो OMR का डिस्कशन करेंगे हम। OMR के ऊपर ध्यान रखने वाली बात यह है कि OMR जो सीट है वो एक जो है स्कैनिंग डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है। ये ऑप्टिकल इनपुट करी जाती है इससे। जैसे हम स्कैन करते हैं ना किसी प्रिंटिंग मशीन में, तो OMR सीट भी
जो है उसको स्कैन किया जाएगा, एक उसका स्पेशल स्कैनर होता है। तो स्पेशल स्कैनर में क्या होता है कि यदि आप उसके साथ छेड़खानी करते हो, जैसे आपने उसको मोड़ दिया, आपने मोड़ दिया या उसके ऊपर कोई स्क्रैच कर दिया, स्क्रैच का मतलब जैसे आपने कुछ उसमें गलत भर दिया और फिर उसको आप साफ करने की कोशिश कर रहे हो उंगली से या नाखून से या कोई और चीज़ आपके पास नुकीली चीज़ों से, हम कोशिश करते हैं कि इसको जो है करें ऐसा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो जो स्कैनिंग मशीन है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और आपकी जो OMR सीट है वो रद्द कर दी जाएगी। तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, आप मतलब आपका साल बर्बाद हो गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि OMR उत्तर पत्रक को मोड़ना, फाड़ना, नष्ट न करें, उस पर कोई निशान न छोड़ें। अगर आपने जैसे कोई गलत ऑप्शन भर दिया उसमें, जैसे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपने जो ऑप्शन आंसर में भर दिया गलत, बाद में पता चला इसका उत्तर ये था, तो आप उसको गलत ही रहने दें। उसको डबल डबल भरेंगे तो भी वो गलत ही माना जाएगा, या उसको स्क्रैच करेंगे तो मशीन ही लेगी, आपका पेपर ही OMR सीट ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो फिर क्या फ़ायदा, आपका एक ही नंबर तो कट रहा है। हो सकता है आप पहले से ही मेरिट में हो, आपके अच्छे नंबर आ जाएं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो परीक्षा के दौरान OMR सीट को किसी भी तरह से दागना, खरोचना, क्षतिग्रस्त करने के लिए इरेजर, कील, सफ़ेद तरल यानी कि फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करना है, वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। OMR सीट के साथ साथ उत्तर पत्रक को दागना, खरोचना या किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त करने के लिए इरेजर, ब्लेड, कील या सफ़ेद तरल व्हाइट का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ध्यान रखने वाली बात, HSSC परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को नीला या काला बॉल पेन उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी व्यक्तिगत पेन की, यानी कि आप अपना पर्सनल पेन लेके नहीं जा सकते हैं और आपका परीक्षा के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। एक परीक्षा के अंदर चेंज हुआ है, उसकी डिटेल मैंने कल वाले वीडियो में डाली थी। अगर आपको सुटेबल आपके लिए है, अगर आपका सेंटर कुरुक्षेत्र है थानेसर में, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये था सारी डिटेल और जो सावधानियां थी बताने की कोशिश करी गई है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और जो है बस इतना ही था इसमें, और कुछ देखता हूँ मैं, कुछ होगा तो। हाँ, ये OMR का एक और मेन पॉइंट था जो मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो OMR सीट है ना, एक कैंडिडेट कॉपी आपको दी जाएगी और क्वेश्चन पेपर भी आपको वापस दिया जाएगा। OMR सीट, आप जो कैंडिडेट कॉपी है ना, OMR के नीचे कॉपियाँ हैं, नीचे कमीशंस की कॉपी अलग से है, OMR सीट अलग से है, कमीशन की कॉपी अलग से है और कैंडिडेट कॉपी अलग से है। तो वो आपको लेके आनी है, क्वेश्चन पेपर आपको साथ में वापस दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप जो है सबसे पहले जब आपको OMR सीट मिलेगी तो उस OMR सीट के ऊपर जो आपकी डिटेल है, OMR सीट का नंबर देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। यह सुनिश्चित करना होगा 5 मिनट पहले उसकी परीक्षा पुस्तिका के सभी पृष्ठ ठीक से मुद्रित हैं और परीक्षा पुस्तिका किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त न हो। OMR उत्तर पत्रक और परीक्षा पुस्तिका का क्रमांक और कोड, उसका क्रमांक और कोड दूसरे से मेल खाता हो, जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है मेल खाता हो। किसी भी विसंगति की स्थिति में अभ्यर्थी को तुरंत परीक्षा पुस्तिका और OMR उत्तर पत्रक को बदलने के लिए निरीक्षक को सूचित करना चाहिए। अगर आप उसमें भर देते हो ना तो फिर आपकी बदली नहीं जाएगी। तो ये चीज़ आपको 5 मिनट पहले देख लेनी है कि क्या आपके जो OMR सीट का जो क्रमांक है और परीक्षा पुस्तिका का जो क्रमांक और कोड दोनों जो है मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों ये था, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।